एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कवर की और फोटो इलेक्ट्रिक के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इनको इस वजह से नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलाहियतों को देखकर लोग समझते थे कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं और शायद इनके पास कोई अनोखा दिमाग है। इस बात का अंदाजा आइंस्टाइन को भी था, इसीलिए वो चाहते थे कि मरने के बाद उनके दिमाग पर रिसर्च ना की जाए। बट वही हुआ जिस बात का डर आइंस्टाइन को था। 13 अप्रैल 1955 में प्रिंसटन हॉस्पिटल में इनकी डेथ हुई। वो ऑटो स्पाई के लिए यानी मरने की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से इनका दिमाग निकाल दिया। आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वे आइंस्टाइन का ब्रेन स्टडी करने में बड़ी दिलचस्पी रखते थे, हत्या कि इस वजह से उनको हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो फिर आइंस्टाइन के बेटे के पास गए और वहां से परमिशन ली इन्होंने। वो जानते थे ये ब्रेन कुछ स्पेशल है। इस दिमाग को लेकर के वो पेनिसिल्वेनिया गए और पेनिसिल्वेनिया जा करके उन्होंने ब्रेन के कई फोटोज ली और फिर इन्होंने ब्रेन को छोटे छोटे हिस्सों में करके प्रिजर्व कर लिया। इस बात को लेकर के इनकी बहुत फाइट होती थी और बहुत आर्गुमेंट्स होते थे और आखिरकार इनकी डिवोर्स हो गई। फिर ये चले गए दूसरे शहर। ये आइंस्टाइन का ब्रेन लिए जगह जगह ट्रैवल करते रहे और इनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक फैसला किया। आखिरकार तंग करके उन्होंने दुनिया के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट को आइंस्टाइन के ब्रेन के पीसेस भेजे और फिर 30 साल बाद आइंस्टाइन के ब्रेन के ऊपर एक स्टडी पब्लिश हुई और ये बात साबित हुई कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन आम लोगों के मुकाबले में थोड़ा सा मुख्तलिफ ब्रेन है। और सबसे मेजर डिफरेंस जो आया वो आया कॉर्पस कैलोसम नामी हिस्से में। अब ये कॉर्पस कैलोसम काम क्या करता है जानते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों टाइप कर रहे हैं। जैसे ही लेफ्ट हैंड ने टाइप करते हुए कोई मिस्टेक की, राइट हैंड ने इस मिस्टेक को इरेज कर दिया। इसका मतलब कि जो मिस्टेक लेफ्ट हैंड से हुई थी ब्रेन ने सिग्नल देकर राइट हैंड वाले को वो मिस्टेक इरेज करवाई और जिस लिंक से ये दोनों ने कम्युनिकेट किया उसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। और आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम कुछ ज्यादा ही बड़ा था। उनका लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इमेजिन कर सकते थे। इसके अलावा उनके ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो भी बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत ही अच्छी थी उनकी। और आइंस्टाइन के ब्रेन का वेट 1230 ग्राम निकला, जबकि नॉर्मल ब्रेन 1400 ग्राम के होते हैं। वो जब 5 साल के थे उसके बाद उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। इससे पहले वो बिल्कुल खामोश रहते थे। क्लास में तो वो बिल्कुल टेबल्स का रट्टा नहीं लगाते थे, उनको लॉजिकली समझते थे। 12 ईयर्स की एज में उन्होंने एक ज्योमेट्री की बुक की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। टीचर्स तक उनके क्वेश्चन से घबराते थे। साइंस एंड मैथ्स में तो उनकी ग्रिप बहुत ही अच्छी थी। 26 ईयर्स में उन्होंने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके दुनिया को सरप्राइज किया और पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए नोबेल प्राइज उनको मिला। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर मेरी छोटी सी रिसर्च वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।